मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना शुरू हो रही है। आप लोग पूरी तैयारी के साथ बाइबिल, गीत पुस्तक, पेन कॉपी लेकर आराधना के लिए बैठ जाइए। आज की आराधना परमेश्वर पिता, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आमीन। हम अपनी यह आराधना प्रारंभ करते हैं और उसके पहले हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे भाई दिलीप घृतलहरे की अगुवाई में। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हाथों को जोड़ लीजिए, सिरों को झुकाइए और परमेश्वर को ध्यान लगाइए। स्वर्ग शक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस सुंदर सुबह के बेला में एक बार फिर से आपके चरणों के नज़दीक आते हैं और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमें रात भर संभाल के रखा, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया प्रभु जी, और आपके भवन तक आ सके, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, जितने लोग तेरे भवन तक आते हैं परमेश्वर पिता, वो सुरक्षित तेरे हाथों के द्वारा यहाँ पहुँच सके परमेश्वर पिता, ऐसे आपसे प्रार्थना प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, जबकि दूर दूर से लोग तेरे भवन में आते हैं प्रभु जी, उन पर तेरी आशीष हो परमेश्वर पिता। उनकी अगुवाई करना, रक्षा रखवाली करना, उनके आने में सहायता मदद करना, ऐसे आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, जब तेरे भवन में आते हैं, तेरे वचनों को सुनते हैं प्रभु जी, उन्हें आशीषित करना, उनकी अगुवाई करना, उनके काम धंधों पर, आय के स्रोतों पर, बाल बच्चों पर तेरी आशीष चाहते हैं परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, जबकि हमारे अगुए हमें वचन से तृप्त कराते हैं परमेश्वर पिता, ये वचन को हम सुन सके, समझ सके, ये हमारे जहन में समा सके, ऐसे आपसे प्रार्थना है प्रभु जी, और ऐसे आशीष देना परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, हम अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं जैसे हमें सिखाया जाता है परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, जो वचन हम उनसे उनके द्वारा सुनते हैं वो हम सीख सके, ऐसे आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, नाना प्रकार के शैतानी शक्ति लगी रहती है लोगों को परमेश्वर पिता। लोग बैगा गुनिया के पास जाते हैं प्रभु जी, पर हम चाहते हैं परमेश्वर पिता तेरे वचनों के द्वारा वो चंगाई को प्राप्त कर सके, ऐसे आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, दुनिया में और कोई नहीं, सिर्फ एक ही है, वो है जीविता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। प्यारे पिता परमेश्वर, वो सारे पापों को, सारे शैतानी शक्तियों को दूर करता है, ऐसे आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, जो लोग इस प्रार्थना को सुनते हैं उन पर तेरी आशीष हो, और जो नहीं सुन पाते उन पर भी तेरी आशीष चाहते हैं परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, किसी प्रकार की शैतानी बाधा कार्य न करे, ऐसे आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग सुबेरे से तेरे भवन में अपने कामों को देते हैं परमेश्वर पिता, उन पर भी तेरी आशीष चाहते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, नाम बनाम सारे लोग पर तेरी आशीष चाहते हैं परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, किसी प्रकार की कोई भी शैतानी बाधा कार्य न करे, ऐसे आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, इस सुंदर सुबह के बेला में तेरे आराधना को जब हम करने जाते हैं, उन पर तेरी आशीष चाहते हैं परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, अगर प्रार्थना में किसी बात की कोई भी बातें छूट भी गई होगी, उस पर भी तेरी आशीष चाहते हैं परमेश्वर पिता। अब विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हम अपने अगुओं के लिए, जो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं परमेश्वर पिता, हमें सारी ज्ञानों भेद की बात बताते हैं प्रभु जी, ऐसे आपसे प्रार्थना परमेश्वर पिता। उन पर भी तेरी आशीष चाहते हैं, उनके बाल बच्चों पर, उनके परिवार पर, उनके काम धंधों पर, सब पर तेरी आशीष चाहते हैं परमेश्वर पिता, ताकि वो और हमें ज्ञान भरी बातों को बता सके, उस पर हम चलने वाले हो सके, ऐसे आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और हाँ आमीन में उत्तर दिया है, इसलिए बड़े धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा में बड़े आनंद से हम कुछ गीतों को गा लेंगे।
आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और गा लेंगे, जो स्तुति के गीत में 12 नंबर, रब की होवे सन्ना, हमेशा रब की होए सन्ना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सना, रब के नाम की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। जय की जोर से फूको नसीगे, जय के जोर से फूको नसीगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। तारदार साजो रागिनी छेड़ो, तारदार साजो पर रागिनी
छेड़ो, ढप और तबला बजा, ढप और तबला बजा, हमेशा रब की होले सना, रब की होले सना, हमेशा रब की होले सना। बांसुरी पर सुनतानी सुरीली, बांसुरी पर सुनतानी सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। काम में है वह कैसा कादिर, कामों में है वह कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सब जन मिलकर ताली बजाओ, सब जन मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हम अपनी मुख्य आराधना प्रारंभ करते हैं। याह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढप बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब याह की स्तुति करें, याह की स्तुति करें। परमेश्वर अपने वचन पर हम सबको आशीष दे। आइए आज हम अपनी मुख्य आराधना प्रारंभ करते हैं और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत में से गीत नंबर 20, शुद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, सरा ईश्वर को धन्य मान। शुद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, सरा ईश्वर को धन्य मान। अभी भी है हुआ बिहान, प्रभु की दया है पार, प्रभु तुझे सराहना।
आइए हम उत्तरवादी की रीति से पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। मत्ती 4 अध्याय उसका 1 से 25 पद तक पढ़ेंगे और पढ़ने में अगुवाई बहन कुमारी ऋचा भोसले करेंगी और उत्तर बहन रीतू भोसले देंगे। इनके साथ हम सब पढ़ लेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम ऋचा भोसले है और विश्वासी मंदिर आते मुझे 7 वर्ष हो गए। आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 1 पद से अंतिम पद तक। पहला वचन मैं पढ़ूंगी, दूसरा वचन आप बहन के साथ पढ़ लेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि शैतान द्वारा उसकी परीक्षा हो। जब वह 40 दिन और 40 रात उपवास कर चुका, तब उसे भूख लगी और परखने वाले ने निकट आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो आज्ञा दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। पर उसने उत्तर दिया, यह लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के शिखर पर खड़ा करके उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पैरों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पर्वत पर ले गया और संसार के सारे राज्य और वैभव को दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे दंडवत करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हट, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत कर और केवल उसी की सेवा कर। तब शैतान उसे छोड़कर चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। और जब उसने सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो यह गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के क्षेत्र में है रहने लगा, जिससे कि वह बात जो यशायाह नबी द्वारा कही गई थी पूरी हो। जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार गैर यहूदियों का गलील। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, जो मृत्यु के देश में छाया में बैठे थे उन पर एक ज्योति चमकी। उस समय यीशु ने यह प्रचार करना और कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। गलील की झील के किनारे
चलते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन जो पतरस कहलाता था तथा उसके भाई अनिद्रास को झील में जाल डालते देखा। वे तो मछुए थे। उसने उससे कहा, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। वहां से आगे बढ़कर उसने अन्य दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा, जो अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर जालों को सुधार रहे थे, और उसने उन्हें बुलाया। वे तुरंत अपनी नाव और पिता को छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और हर प्रकार की दुर्बलता को दूर करता फिरा। और उसकी चर्चा संपूर्ण सीरिया में फैल गई और लोग सब बीमारों को, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों तथा दुखों से ग्रसित थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी, मिर्गी वालों को, लकवे के मारे हुओं को, सबको उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। और गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे चल पड़ी। प्रभु परमेश्वर अपने पढ़े जाए वचन पे हम सबको आशीष दे। आमीन। इस समय हम विश्वास वचन बोल लेंगे अपने शपथ की मुद्रा में। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वभौम कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। हम प्रारंभिक पास्टोरल प्रार्थना कर लेंगे और हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई हमारे सहायक आचार्य श्री दीपक भोई करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य दीपक कुमार भोई है। प्रभु में आए मुझे 9 वर्ष हो गए और यहाँ आने का कारण है कि मेरी पत्नी को बहुत ज़्यादा शैतानी शक्तियाँ लगी हुई थी। यहीं की प्रार्थना और दुआ से मेरी पत्नी धीरे धीरे ठीक हो रही है, और इन सब से बढ़कर कि यहीं आकर मैंने सच्चे जीवित परमात्मा को जाना, जो हम सब के अंदर में निवास करता है। मैं पेशे से सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ और वर्तमान में मैं
वसुंधरा नगर रिंग रोड नंबर 2 में निवासरत हूँ। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएं। महान सामर्थी अनुग्रहकारी एकमात्र सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी प्रिय पुत्र हम सब के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में हम सब आपके चरणों के समीप में आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने एक बार फिर से अपनी बनाई हुई इस सृष्टि में आज के दिन को देखने का आपने हम सबको अवसर प्रदान किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के विश्राम दिवस के लिए भी, जहां हम सब इकट्ठे हो पाए। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है जहां 2 या 3-4 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति के लिए भी धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जीवित और इस आत्मिक कलीसिया के लिए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके दास भक्तों की संगति के लिए, जिनके सानिध्य में रहकर हम वचन को सीखने पाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तमाम नए विश्वासी भाई बहनों के लिए, जिसके साथ मिलकर हम सब आपकी स्तुति, प्रशंसा, महिमा और बड़ाई कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस देश के लिए भी, जहाँ रहकर हम संपूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता के साथ आपके प्रचार प्रसार के कार्यों को करने पाते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस प्रांगण के लिए भी, जो पिता परमेश्वर आपने हम सबको दिया है। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके उन वचनों को स्मरण करते हैं जिसमें आपने कहा है कि प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद सभी लोगों के लिए किए जाए, राजाओं और ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। इसलिए पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस देश के लिए और इस देश के तमाम अगुओं के लिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि वे सब लोग प्रभु जी आपके डर भय को महसूस कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपके भय में रहकर इस देश का संचालन कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए पिता परमेश्वर कि वे भी आप सच्चे और जीवित परमात्मा को जानने पाएं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सुंदर स्थान के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिन्होंने आज से कई वर्ष पहले बड़े जोखिम और बड़े बोझ के साथ प्रभु जी स्थान में रहकर प्रभु जी इन बिल्डिंग्स को, इस पूरे प्रांगण को उन्होंने सजाया। पिता परमेश्वर, आपकी प्रार्थना के घर को उन्होंने बनाया, और उनके अथक परिश्रम के कारण प्रभु जी आज हम सब भी यहाँ पर स्तुति, प्रशंसा, महिमा कर पाते हैं। हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उन सबको आप बहुतायत की आशीषें प्रदान करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस हॉस्पिटल के लिए, यहाँ के डॉक्टर्स के लिए, और पिता परमेश्वर तमाम मरीजों के लिए जो यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। प्रभु जी, हर एक प्रभु जी न सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ हो पर आत्मिक रूप से भी चंगाई को प्राप्त कर सके। पिता परमेश्वर, लोग सच्चे और जीवित परमात्मा को जान सके जो हमारे ही अंदर रहता है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने इस संडे स्कूल के लिए, वहाँ के टीचर्स के लिए, कि पिता परमेश्वर, और उन बच्चों के लिए प्रभु जी जो यहाँ पढ़ते हैं। पिता परमेश्वर, उन सारे बच्चों का न सिर्फ शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक हर प्रकार से पिता परमेश्वर उनका विकास हो सके। आपकी आशीषों के द्वारा पिता परमेश्वर ये बच्चे आगे बढ़ सकें। पिता परमेश्वर, हम तमाम उन कलीसियाओं में चल रहे महिला सभा को भी स्मरण करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं महिला सभाओं के लिए, वहाँ पर बन रहे तमाम योजनाओं के लिए पिता परमेश्वर वे आप में होकर पूर्ण हो सके। हम यूथ सभा के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की जवान अपनी जवानी के दिनों में प्रभु जी आप सच्चे सृजनहार को स्मरण रख सकें, और पिता परमेश्वर उस आज्ञा और आदेश को जिसको आपने हम सबको दिया है वे अपने जीवन से पूरा करने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस शहर के प्रशासनिक अमलों के लिए, इस शहर के कानून और पिता परमेश्वर देश की सुरक्षा में, इस शहर की सुरक्षा में जो लोग तैनात रहते हैं प्रभु जी, उन तक भी प्रभु जी आपकी आशीषें पहुंच सके। वे सब भी प्रभु जी आप सच्चे और जीवित परमात्मा को जानने वाले बन सके।
पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में कोरोना महामारी जैसे बड़ी बीमारी के लिए पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह से ये बीमारी संपूर्ण विश्व से दूर हो सके। और पिता परमेश्वर, इन दिनों में जब इस बीमारी के लिए कोरोना वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही हैं, पिता परमेश्वर वो इसके द्वारा स्वस्थ होने वाले हो सकें और फिर से प्रभु जी इस देश में, इस शहर में, संपूर्ण विश्व में आपके नाम से बेदारी आ सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज के आराधना के लिए, आज के वक्ताओं के लिए प्रभु जी, जिन्हें बोलने को दिया गया है। पिता परमेश्वर, बोलने वाले वो नहीं पर आपकी आत्मा उनमें हो के हम सबसे बातचीत करें। और पिता परमेश्वर, हम अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी उन गुण भरी बातों को, उन पिता परमेश्वर दर्शन की बातों को वो आत्मा में होकर प्रभु जी बोलने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, हम न सिर्फ हमारी प्रार्थना को पर विश्व भर में चल रही इन तमाम कलीसियाओं में होने वाली आराधनालय में होने वाली आराधना के साथ साथ हम आज की अपनी इस आराधना को भी आपके ही संपूर्ण हाथ में सौंपते हुए और आपकी अगुवाई चाहते हुए पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को, इस विनती, इस निवेदन को हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। आमीन। इस समय हम संदेश सुन लेंगे अपने मंदिर के सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी के द्वारा, जिनका विषय है स्वर्गीय सिंहासन से शासन, स्वर्गीय सिंहासन से शासन देखना ही है यीशु का प्रकाशन। ये पूरा प्रकाशित वाक्य पर आधारित संदेश है। आइए हम संदेश सुने। आप सबको जय मसीह की। मैं डॉक्टर अल्पना राम, विश्वासी मंदिर की सह संचालिका, और मंदिर से जुड़े हुए मुझे 20 वर्ष हो गए हैं। आज संदेश का मेरा टॉपिक जो मुझे दिया गया है वो है स्वर्गीय सिंहासन से शासन देखना ही है यीशु का प्रकाशन। यीशु ने हमसे कहा कि मेरा राज्य पृथ्वी का राज्य नहीं है, यूहन्ना 18:36 में। सो हमारा भी राज्य पृथ्वी का नहीं। और 1 कुरिन्थी 6:3 के अनुसार हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। एक बार एक राजा था जिसके 2 बेटे थे और वो अपना राज्य दोनों में से एक बेटे को सौंपना चाहता था, अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। सो उसने दोनों बेटों को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें 1 दिन का समय देता हूँ और उसके बाद आकर जो मैं तुमसे पूछूंगा वो तुम मुझे बताना। जब उसने पहले बेटे से पूछा तो पहले बेटे ने कहा कि मैं जब अपना राज्य चलाऊंगा, यदि मैं राजा बनता हूँ तो मैं अपनी सेना का विस्तार करूँगा, बहुत सारे सैनिक रखूँगा और बहुत सारे हथियार मैं बढ़ाऊँगा ताकि मैं अपने राज्य को और बढ़ा सकूँ और बहुत सारे राजाओं को मैं हरा सकूँ। जो दूसरा बेटा था वो कहने लगा कि कल जब मैं भेष बदल कर राज्य में घूम रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ पर मज़दूरों को न्याय नहीं मिलता है, वहाँ की ज़मीन बंजर है। तो मैं ऐसा करूँगा कि पानी के स्रोत बढ़ाऊँगा, मजदूरी में न्याय दिलाऊँगा, बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाऊँगा। राजा समझ गया कि राज्य के बारे में किसको पता है दोनों बेटों में से, और उसने दूसरे बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लोग कम ही पढ़ते हैं और मैं भी जिसे बचपन से समझती थी भय की पुस्तक, वो तो है जय की पुस्तक। लगभग 50 बार जय शब्द इसमें आया है। जिस स्वर्गीय सिंहासन से शासन करेंगे हम अधिकार से, उस राज्य का इसमें वर्णन है विस्तार से। शरीर छोड़ जब हम आत्मा में आ जाते हैं, बंद मुहरों का प्रकाशन अपने आप पा जाते हैं। सो न रहें हम भ्रम के अंधियारे में, आइए जाने स्वर्गीय राज के बारे में। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को यीशु के चेले यूहन्ना ने लिखा था जब मसीहों पर बहुत सताव था और उसे भी पतमुस टापू में सज़ा के तौर पर भेज दिया गया था।
लोग सोचते हैं कि ये भविष्य की पुस्तक है, परंतु पहला अध्याय और 19वें पद में लिखा है कि जो बातें तूने देखी हैं, जो हो रही हैं और जो होने वाली हैं, उनको लिख ले। ये तीनों कालों में हैं, जैसे यीशु का क्रूस पर बलिदान, उसका लहू बहाना, हमारा उद्धार, मेमने का वध किया जाना, ये सब कुछ 2000 साल पहले हो चुका है। कुछ बातें हो रही हैं, जैसे यीशु आज भी द्वार पर खड़े खटखटा रहे हैं। कुछ विपत्तियां जैसे बाढ़, भूकंप, अकाल, महामारी हम देख रहे हैं। और कुछ बातें होने वाली हैं, जैसे यीशु का द्वितीय आगमन, अंतिम न्याय, दूसरी मृत्यु, पशु अर्थात शैतान का दंड, 1000 वर्षों के लिए उसका बांधा जाना, नया आकाश नई पृथ्वी का प्रकट होना, मेमने का विवाह, ये सब कुछ होने वाला है। ये पुस्तक यीशु मसीह के तेजस्वी रूप को दर्शाते हुए आरंभ होती है, जिसका क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया गया था। वह पांव तक का वस्त्र पहने हुए दिखाई दे रहा है। छाती पर भाला मारा गया था, पर यहाँ पर वो छाती पर सोने का पटुका बांधे दिख रहा है। कांटों के ताज की जगह अब उसके सिर और बाल श्वेत ऊन के समान उज्जवल दिख रहे हैं। कीले ठोके हुए पांव उत्तम पीतल के समान हैं, और जिस मुंह से वो कराह रहा था कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उसी से तेज दोधारी तलवार निकल रही है। यूहन्ना ने उसका रूप क्रूस पर भी देखा था, जो आदमियों का सा दिखाई नहीं देता था। प्रियो, हमारे जो अंग प्रभु के नाम से कष्ट सहेंगे, वे तेजस्वी होते चले जाएंगे। मैं भी पहले बहुत अच्छे से देख सकती थी, पर मेरे पास दर्शन प्रकाशन नहीं थे। आज मुझे चश्मा लगाना पड़ता है, तो भी आत्मिक आँखों से दिखाई देता है और मैं वचन के प्रकाशनों को समझ पाती हूँ। प्रियो, जो प्रभु के नाम से प्राण त्याग देगा, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ उसी को मिलेंगी। पहले अध्याय के 18वें पद में लिखा है। और हम लोग भी जब मसीह जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ हासिल करना तो चाहते हैं, और दूसरे और तीसरे अध्याय को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर 7 कलीसियाओं का वर्णन है। 7 कलीसियाएँ हम ही हैं। कुछ अच्छाई है तो कुछ कमी है। आलोचना से हम हो जाते हैं निराश और आहत, पर समालोचना ही तो होती है सिंहासन पाने की शुरुआत। जो स्वयं पर जय पाना जाने, उसी के लिए रखे हैं ढेरों खजाने। अगर आप पढ़ेंगे, गुप्त मन्ना, भोर का तारा, श्वेत वस्त्र, नया नाम, जीवन के पेड़ का फल, सिंहासन, ये सब कुछ उसके लिए है। और स्वयं पर जय पाने का मतलब अपने अंदर बसे संसार और उसकी अभिलाषाओं, संसारिक विचारधारा अर्थात धन पर आस्था रखना। इसके विपरीत हमें निर्बलता में सामर्थ्य पर भरोसा रखना है। फिर अगर हम आगे बढ़ें, इस पुस्तक में बहुत से शक्तिशाली प्राणियों के नाम दिए गए हैं, जैसे सिंह, बछड़ा, उकाब, काला, पीला, लाल, सफ़ेद घोड़ा, अजगर, टिड्डी, चीता, भालू। पर वध किए हुए मेमने के पास है इन सब से ज़्यादा शक्ति। पूरा स्वर्ग करता है उसी की भक्ति। परमेश्वर की राह में संघर्ष करते करते जिसका अंत हो गया, वही मुहरबंद पुस्तक को खोलने के लिए जयवंत हो गया। स्वर्ग के दूत भी उसके सामने झुक जाते हैं, बड़े बड़े शैतान भी उसका सामना करने से रुक जाते हैं। और लिखा है, उसी में परमेश्वर की 7 आत्माएं अर्थात बुद्धि, समझ, युक्ति, पराक्रम, ज्ञान, सब कुछ परमेश्वर उसी को दे देता है। पृथ्वी पर शासन करने के लिए बलवान बनने की ज़रूरत पड़ती है, पर स्वर्ग पर शासन करने के लिए निर्बल बनना है।
और बल रखते हुए निर्बल बनना बहुत कठिन है। यीशु क्रूस पर 12 पलटन स्वर्गदूतों की सेना बुला सकते थे जो उनको बचा लेते, फिर भी वे पिलातुस के सामने निर्बल बन गए। शैतान नहीं चाहता कि हम निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि पाए और इसीलिए पृथ्वी पर रहते हुए हम चारों बल अर्थात धन, बुद्धि, शरीर और शस्त्रों के पीछे ही भागते रहते हैं। उत्पत्ति में जब हम देखते हैं कि ये सर्प शैतान, इसने एक स्त्री हवा को बहकाया और वो सारी मानव जाति के पतन का कारण बन गई। यही पुराना सर्प स्वर्ग में भी है। 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वो एक गर्भवती स्त्री के पीछे पड़ा है कि जब वो बालक को जन्म दे तो उस बच्चे को निगल जाए, पर वो इस गर्भवती स्त्री से हार गया। और ये गर्भवती स्त्री है कौन? प्रियो, ये गर्भवती स्त्री हम ही हैं, हम विश्वासी जो आत्मिक बालकों को जन्म देते हैं। पर जहाँ से हमें शासन करना है वहाँ पर चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। शैतान जो हमारा विरोधी है वो इतनी जल्दी हार नहीं मानता। उसने जब वो स्त्री से हार गया तो उसने अपना सिंहासन 2 पशुओं को दे दिया जिनके 10 सींग और 7 सिर थे। सींग का अर्थ होता है बल और सिर अर्थात बुद्धि। और उन्हें मूर्ति में प्राण डालने का भी अधिकार मिल गया ताकि लोग भ्रमित होकर उसकी पूजा करें। और उनके माथे पर उन पशुओं ने अपनी छाप दे दी, अपना अंक दे दिया, और जिन्होंने उसकी मूर्ति की पूजा करने से इनकार किया उनको वो मरवा डालता था। और आज भी ऐसा ही हो रहा है। पर लिखा है कि जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे धन्य हैं, वे अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ जाएंगे। यदि हम धीरज से दुख सहते हुए भी अपने विश्वास की रक्षा करेंगे अर्थात अपने वस्त्र की चौकसी करेंगे तो 1,44,000 लोगों के साथ मेमने की आराधना में हम भी शामिल होंगे। पर शैतान फिर भी हार नहीं मानता। वो इन 1,44,000 में से भी लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए एक बड़ी वेश्या का रूप धारण किया जिसे घृणित वस्तुओं की माता भी कहा गया है। और वो पानी पर बैठी है। पानी अर्थात लोग, भीड़, जातियां, भाषाएं हैं। इस बड़ी वेश्या को बेबीलोन या बाबुल भी कहा गया है जो अपनी सुंदरता के प्रभाव से विश्वासियों को आकर्षित करने की कोशिश करता है। और ये जो नगर था बेबीलोन, ये नैतिक भ्रष्टता के लिए प्रसिद्ध था। इसमें बहुत उच्च शिक्षा थी और व्यापार का केंद्र था जिससे जवान लोग यहाँ पर आकर्षित होते थे और वो इस तरह की व्यभिचार और भ्रष्टता में फंस जाते थे। और ऐसे घातक आकर्षणों से हमें बचना है क्योंकि ये बाहर से तो खूबसूरत दिखाई देता है परंतु अंदर से दुष्ट आत्माओं का निवास, अशुद्ध आत्माओं का अड्डा और व्यभिचार की मदिरा से भरा हुआ है। पर जो दुख उठाते हुए भी विश्वास में दृढ़ रहकर उस अजगर, पशु और वेश्या से बच जाएंगे, वे मेमने के विवाह में शामिल हो पाएंगे। और दुल्हन जो कि कलीसिया है, ये मैं और आप हैं। और हमारा श्रृंगार हमारे धर्म के काम हैं जो आज हम इस पृथ्वी पर रहकर कर रहे हैं। और जब मेमने का विवाह होगा तब लिखा है कि कोई भरमाने वाला न रहेगा क्योंकि शैतान 1000 वर्षों के लिए बांध दिया जाएगा और अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया जाएगा। और जिनके सिर यीशु की गवाही देने के कारण काटे गए थे वे 1000 वर्षों के लिए राज्य करेंगे। और तब नया आकाश, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम प्रकट होंगे जहाँ पर न तो कोई मंदिर होगा, न सूर्य न चांद के उजाले की आवश्यकता होगी। और यीशु का अपने स्वर्गदूतों के साथ पुनरागमन अर्थात द्वितीय आगमन होगा और उसके बाद अंतिम न्याय होगा और दुष्टों का भाग उस आग की झील में होगा। तो प्रियो, ये संक्षिप्त में प्रकाशित वाक्य है। और
अंत में मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि प्रकाशित वाक्य पर होते रहेंगे कई भाषण, प्रकाशित वाक्य पर होते रहेंगे कई भाषण, पर एक लाइन में यही है प्रकाशन कि वर्तमान में चेला बनाने का काम करना है, वर्तमान में चेला बनाने का काम करना है और भविष्य से नहीं डरना है, भविष्य से नहीं डरना है। प्रभु इस छोटे वचन पर आशीष दे। प्रकाशित वाक्य की पूरी पुस्तक को संक्षिप्त में संदेश के माध्यम से हमारे बीच रखने के लिए हम अपने सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। इस समय अपनी अपनी भेंटों को देने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 5 नंबर आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, और भेंट के लिए प्रार्थना में अगुवाई हमारे सहायक सहाचार्य भाई ऋषि वर्मा जी करेंगे। ये समय है भेंट अर्पित करने का और हम सब अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लाएं, परमेश्वर के समीप में लेके आएं। और इस समय हम एक गीत गा लेंगे, जो गीत स्तुति के गीत में से गीत क्रमांक 5 आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है नालिया का, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है नालिया का, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। हम रोशन हम गाते हैं, हम रोशन हम गाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी
दुखी सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सा आचार्य ऋषि वर्मा है और विश्वासी मंदिर में आते हुए 10 वर्ष हो चुके हैं। प्रभु के आशीष से मैं और मेरा परिवार भला चंगा सुरक्षित हैं और प्रभु की महिमा के लिए हम कार्य करते हैं और इस मंदिर में और प्रभु की शरण में अब तक बने हुए हैं। आइए हम सब इन भेंटों के लिए प्रभु से आशीष मांगे। महान सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तूने आसमान के झरोखे खोलकर हम पर आशीषों की अपरंपार वर्षा किए हैं कि मिट नहीं गए। प्रभु जी, आपने हमें जीवितों के बीच में रखा और रविवार विश्राम दिन हम आपके भवन में उपस्थित होने पाए। आपके दास भक्तों की संगति में आपने हमें इस योग्य समझा, आपने हमें आशीषें दी प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे काम धंधों में आशीष दिया है, खेत खलिहान में आशीष दिया, आय के स्रोत में आशीष दिया और उन्हीं में से थोड़ा सा अंश आपके वेदी पर अर्पण किए हैं। इस भेंट को ग्रहण कीजिए प्रभु जी, स्वीकार कीजिए और यह भेंट आपके राज्य की महिमा के लिए, बढ़ती के लिए, सेवक कार्यों के लिए, एक आत्मा को बचाने के लिए उपयोग में लाए जा सकें। प्रभु जी, जिन हाथों ने दिया है उनके आय के स्रोत में आशीष देना, काम धंधों में आशीष देना, उनके खेती बाड़ी में आशीष देना प्रभु जी, उनके बच्चों को भी आशीष देना कि मनुष्यों के डील डॉल में प्रभु जी आपके अनुग्रह में निरंतर आगे बढ़ते रहें। और प्यारे पिता परमेश्वर, हमें मौद्रिक मानसिकता से बचा के रखना, धन की लालसा से बचा के रखना, क्योंकि धन की लालसा तो मूर्ति पूजा के बराबर है। हम उस धन के खोजी रहें प्रभु जी जो स्वर्ग में इकट्ठा कर सकें और उस लक्ष्य की ओर भागे चले जाएं जिसके लिए आपने हमें चुना है, एकत्रित किया है अपने भवन में। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपके महान प्रेम के लिए कि हम उन चुने हुओं में से आते हैं। आपने हमें ऐसी आशीषें दी है कि हम भी आपको कुछ देने की योग्य हैं प्रभु जी। यह सब आपके महान करुणा का फल है। जिन हाथों ने नहीं दिया है प्रभु जी, उन्हें ऐसा मन देना कि वे इस बात को जान सकें कि दशवांश क्यों दिया जाता है और कैसे वे आशीषें प्राप्त कर सकते हैं और स्वर्ग के राज्य में धन कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसा मन उन्हें देना प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोगों ने अपने खेत के फसल भी लाए हैं प्रभु जी, अपने दाग की बाड़ी में से कुछ साग सब्जियां लेकर आए हैं, वे सब पर आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ आदर महिमा गौरव आपको देते हुए इस छोटी सी विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन एवं ऑफलाइन के माध्यम से होती है और इस समय हम अपनी आराधना का समय गर्मी के बढ़ने के कारण से और संचालक मंडल के निर्णय के अनुसार जो 10:30 बजे से होती थी, अब उसे
10 बजे से हम प्रारंभ करेंगे। 9:30 बजे से हमारी स्तुति आराधना प्रारंभ हो जाएगी। तो कृपया कर हमारे मंदिर के एक सदस्य ध्यान देंगे और आने वाले समय में गर्मी के ज़्यादा बढ़ने के कारण से हम अपनी आराधना को और भी हम पहले प्रारंभ करेंगे। जैसे 9 बजे से हम प्रारंभ कर देंगे। 9:30 बजे हमारी आराधना 9 बजे स्तुति आराधना, 9:30 बजे से हमारी आराधना प्रारंभ हो जाएगी उत्तरवादी पाठ से। तो कृपया कर आप लोग भी ध्यान दें, जल्दी आने का प्रयास करें ताकि आप पूरी आराधना अटेंड कर सकें। जिनको जिनको आराधना की जिम्मेदारी दी जाती है वे अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों के माध्यम से करें। ऑफलाइन मतलब आमने सामने मंदिर में, ये ध्यान देंगे। और जो आप लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है वो हर शुक्रवार शाम तक अपने रिकॉर्डिंग मेरे व्हाट्सएप में अवश्य ही भेज दें। यदि किसी कारणवश आप संदेश नहीं देना चाहते, जैसे विषय, समय आदि के कारण, तो सोमवार को ही मुझको सूचित कर दें ताकि विकल्प की व्यवस्था की जा सके। मंदिर खोलने में जिनका जिनका नाम है वे भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। विश्वासी मंदिर में जो छपी कैलेंडर है 35 रुपये प्रति में मंदिर से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगले सप्ताह के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जो 14/3/2021 है। संचालन हमारे सहायक आचार्य श्रीमती प्रेमलता पटनायक के द्वारा, आरंभ की प्रार्थना कुमारी अंजलि यादव के द्वारा, उत्तरवादी पाठ लूका 22:1-30 पद तक, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे कुमारी रोशनी ओगले और उत्तर देंगे भाई करण गंगा बने। इनके साथ हम सब पढ़ लेंगे। प्रारंभिक पास्टोरल प्रार्थना में अगुवाई हमारे सहायक आचार्य कुमारी सविता सिंह करेंगी। और इस समय संदेश जो होगा कुमारी लता बंजारे के द्वारा, जिनका विषय है गर आकाश के झरोखे से अपना भंडार भरना है, गर आकाश के झरोखे से अपना भंडार भरना है तो दशवांश से प्रारंभ करना है। ये इनके संदेश का विषय वर्ष लिख लें, मलाकी 3:10 पर आधारित। और अगले सप्ताह हमारा प्रभु भोज भी है और प्रभु भोज का संचालन हमारे मंदिर के सह संचालक श्री आशीष जलाल जी के द्वारा होगी। भेंट की प्रार्थना बहन श्रीमती अंशु पांडे के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी के द्वारा सुन लेते हैं। और अंतिम प्रार्थना हमारे आचार्य श्री चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री के द्वारा होगी। और हमारी सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। अब हम मुख्य संदेश सुन लेंगे और इस समय हम संदेश में जाएंगे। हमारे मंदिर के संचालक श्री जयेश लाल जी के द्वारा हम संदेश सुन लेंगे। इसे हम बाइबिल अध्ययन भी कह सकते हैं अपने संचालक जी के साथ में। तो आइए संदेश सुने, अपने मनों को तैयार कर लें।
प्रभु की स्तुति हो। सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया और उसके अनुग्रह से फिर से एक अवसर हमको मिला है कि उसके वचन में से कुछ सीख सकें। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं। और जबकि ये संक्रमण फिर से बढ़ता जाता है कोरोना का, और पूरा देश और पूरा विश्व चिंतित है, और अच्छे समय के लिए हम विशेष धन्यवाद देते हैं कि बहुत से देशों ने उसके लिए वैक्सीन भी तैयार किया है, और 60 साल से ऊपर वालों को ये वैक्सीन लगना शुरू हो गई है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि विगत दिनों मुझको भी मेरा भी नंबर आया और मैंने भी वैक्सीन लगाया है। सो प्रियो, इतने समय तक जो हमको सुरक्षा मिलती रही है, आगे भी सुरक्षा मिलती रहेगी। और जब मैं सिद्धता की बात करता हूँ तो हमेशा कहता हूँ कि जो भी ज्ञान बुद्धि समझ हमको विज्ञान के रूप में परमेश्वर ने दिया है, और उसकी जो दवाइयाँ हमारे लिए आवश्यक है, अवश्य उसको ग्रहण करना चाहिए। और इससे कोई हमारे विश्वास को चैलेंज नहीं हो, कोई करता है चैलेंज नहीं होता है, और इसमें कभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितनी हमारी शक्ति है और जो हमको परमेश्वर ज्ञान बुद्धि समझ दिया है, उसके अनुसार हमको अपनी रक्षा करना चाहिए। सो प्रियो, हम पिछले सप्ताह की बात करते हैं, जबकि पहला संदेश भाई भोला टंडन ने दिया, और उसका विषय था कि शैतान ज्योतिर्मय सरदूतों का धारण करता है चोला, सो हमको भी बनना है सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोला। उसने इस विषय को 2 कुरिन्थियों 11 और 14 पद से लिया था, और मत्ती 10 और 16 पर आधारित था उसका ये वचन। और जहाँ की हम अक्सर चर्चा करते हैं, शैतान आप भी स्वरदूतों जैसा उज्ज्वल रूप धारण करता है, सो धर्म के सेवक भी अगर उसका स्वरूप धारण करे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। अपनी बात अपने आप में स्पष्ट है कि हम लोग को बहुत सतर्क होकर बाइबिल में आके बढ़ना है, क्योंकि शैतान भी बहुत शक्तिशाली है, और उसका काम ही है हमको आकर बार बार भ्रमित करना। सो भाई ने बहुत ही सुंदर ढंग से वचन को रखा, परंतु मैंने व्यक्तिगत रूप से भी उनसे कहा, काश आप बिना पढ़े वचन को बोले होते, क्योंकि पिछली बार आपने जो बोला था बहुत अच्छा था, और इस समय थोड़ा सा पढ़ने में कठिनाई हुई, लड़खड़ाए। सो आगे के लिए प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से मैं स्मरण करता हूँ कि दूसरा संदेश बहन बबीता सिंह ने दिया था, और ये संदेश भी बहुत शानदार विषय पे था कि खा ले पचा ले अनंत जीवन पाले। यह स्केल 3:1 से 3 पद इन्होंने पढ़ा था। और मेरे प्रियो, कितनी ऊंची बात यह स्केल नबी ने लिखा, और बहन ने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको समझाया। और आज हम बहुत से वचन पढ़ते हैं, पर कितनी अच्छी बात है कि हम लोगों ने 16 और 17 नंबर बोर्ड में, जिसको हमन गाना गाबुन पुस्तक में भी है, और हमने स्पष्ट कहा है कि सिद्ध लोगों में परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेद की रीति पे बताने के विषय सिर्फ वयस्कों के लिए और धर्मराज के खोजियों के लिए। और अक्सर ये होता है कि ऐसे विषयों पर और बहुत से वाद विवादों पे हमारे नए विश्वासी उलझ जाते हैं, और वो बातें उनको पच नहीं पाती हैं। कई लोग तो ये भी नहीं समझते कि पुराना नियम क्या है और नया नियम क्या है, और उनको समझाना पड़ता है कि देखिए भाई, पुराने नियम की बातों को यीशु मसीह ने आके संशोधित कर दिया है। और अक्सर साधारण शब्दों में कहते हैं रिवाइज्ड रूल, संशोधित कानून।
और भी सरल करें तो पुराने कानून के अनुसार 1 आना 2 आना इस प्रकार के चलते थे। अब आज अगर के ज़माने में हम आना 2 आना की बात करें तो लोग कहेंगे पता नहीं किस ज़माने की बात कर रहे हो भाई, आज तो ख़त्म हो गया वो, अब तो रुपया 2 रुपया वाली बात चलती है। सो मेरे प्रियो, समय के साथ समझना भी आवश्यक है और इसलिए हमारे विशेष करके सभी आचार्यों को ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हम किस विषय पर बोलने जा रहे हैं और वो कितने हम उसमें सिद्ध हैं, परफेक्ट हैं। और पौलुस ने इसको समझाया कि सिद्ध लोगों में परमेश्वर का गुप्त ज्ञान हम भेद की रीति पे बताते हैं और इसीलिए हम सब लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और इसी भेद की बातों को जब अपन चलते हैं तो हमारा संतुलन कैसा है वचन को पकड़ने का, हमारे में कितना संक्रामकता आई है, कॉन्टेजियस कितने हुए हैं, श्रेष्ठ गीत को कितना समझते हैं। और याकूब 3 अगर 13 से 17 देखा जाए तो वहाँ पे लिखा कि तुम में सिद्ध और ज्ञानवान कौन है। और इसलिए मैं यहाँ पर वचन पढ़ना भी चाहूँगा। सो याकूब 3 1 और 2 आपके सामने पढ़ रहा हूँ। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगाता है। और इसी का 13वां पद जो है वहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। सो मेरे प्रियो, ये सब सिद्ध मनुष्य के लिए जो शब्द आते हैं उस पर आप अपनी चलती भाषा में बोलते हैं परिपक्वता। और इसलिए जब तक आप परिपक्व नहीं हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने सीनियर्स लोग के साथ उठना बैठना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, वाद विवाद करना चाहिए और नम्रता के साथ। और ऐसा नहीं कि अपने में अलग गए, चोरी छुपे मन में सोच लिए, मन में ठान लिए और तीसरे को भी कहने लगे देखो ये गलत प्रचार किया जाता है और ये सही प्रचार ये है। इस प्रकार से छुप छुप की बात न करें। हम लोग की हमेशा हमारी कोशिश रही है, खासकर विश्वासी मंदिर में, कि अगर हम प्रति सुबह बैठते हैं और बहुत से लोग बहुत से वचन लेकर आते हैं समय समय पर और पूछते हैं कि इसका क्या अर्थ है, यहाँ पर मैं भ्रमित हूँ, या इस पर थोड़ा सा स्पष्ट करिए। और कितने आनंद की बात है कि हम बैठ कर के उसका समाधान निकालते हैं, सबकी राय लेते हैं और जिससे भ्रम की स्थिति नहीं बनती। और अगर कोई ऐसा विषय या ऐसा पॉइंट, जैसे कि पिछले सप्ताह बबीता बहन ने बताया कि प्रेम के 6 प्रकार लिखे थे, 7वां हमारे पास नहीं था। जब मैं गुरु मंत्र लिख रहा था तब भी जो था कि बल में चौथा बल बुद्धि का होगा, ये मैं नहीं लिखा था, परंतु बहन अर्चना ने उस चौथे पॉइंट को दिया। और अच्छी बात होती है तो हम निश्चित रूप से उसको पुलपिट में भी और सब महासभा में भी उसको धन्यवाद देते हैं और उसकी बड़ाई करते हैं। सो मेरे प्रियो, आप सबके लिए यह है कि घबराइए मत, डरिए मत, दूर मत जाइए। अगर आपको कोई कमी बच्ची दिखाई देती है और आपको कोई वचन नहीं पच रहा है या फिर हम लोग से कोई चूक हो रही है तो निश्चित रूप से अगर आपकी विचारधारा में कुछ अंतर है तो आनंद के साथ आइए, आपका स्वागत है। और ऐसा करके हम भी आपसे कुछ सीख सकेंगे। और मेरी इस बात को यदि आप अनसुना करते हैं तो उसके लिए बहन
बबीता ने बहुत ही सुंदर यहेजकेल 3 का 7वां पद आपके सामने रखा था कि, और वहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु इज़राइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे, वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इज़राइल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। सो प्रियो, हम चाहते हैं कि हमारे बीच में से कोई भी ढीठ और कठोर मन का ना हो। और इसके पश्चात मैं आ रहा हूँ अपने वचन पे, और मैं फिर से एक बार बहन को, बबीता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनने बड़ी मेहनत से वचन को तैयार किया और बहुत अच्छे ढंग से बोल सका। परमेश्वर बहन को बहुत आशीष दे। और मेरा वचन था 1 यूहन्ना 4:1 से 21 पद पर, जिसमें प्रेम का वर्णन किया गया है। और हमने बहुत से पदों को उसमें से देखा, परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण पद था, और वो ये था कि 17वां पद, और 17वां पद में इस प्रकार से लिखा है, इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ है कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। और मेरे प्रियो, मैंने इसके 3 भाग बताया था कि उसमें और हम में क्या एक समानता है और क्या अंतर है। और उसके लिए मैंने सहारा लिया था उत्पत्ति 1:27 से, जिसमें कि उसने मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप में, नर नारी करके। और इस प्रकार से स्वरूप अपने आप में स्पष्ट है कि जैसा उसका रूप है वैसा हमारा रूप है। अब किसके क्या विचार हैं मैं नहीं जानता, पर जो बाइबल कहती मैंने आपके सामने रखा है। इसी प्रकार से मैंने कहा जो हम में और उसमें अंतर है वो ये है कि हम आकार में हैं और वो निराकार है, परंतु उसने आगे चल करके यीशु के रूप में मनुष्य बन करके वो पुत्र के रूप में हमारे सामने आया, और पुत्र ने अपना प्राण देकर और पुनः जी उठ करके पवित्र आत्मा प्राप्त किया, और वो लाके अपने चेलों को दिया, और आज भी ये प्रक्रिया चल रही है, वो हमें देता है। सो मेरे प्रियो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये त्रिएक हो जाते हैं। और भले ही हमारा नंबर अगर हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से वो अपने आकार में, अपने स्वरूप में हमको ले चलता है। और इस प्रकार से एक विचार है, और इस विचार में के विरुद्ध में, विपक्ष में कहना चाहिए, एक अच्छा वचन है जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जो पाया जाता है यशायाह 55, इसका 8वां पद, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। सो मेरे प्रियो, मैंने कहा था कि अगर हमारे विचार एक हो जाएं तो वही तब ये हो सकते हैं विचार जब हमको पवित्र आत्मा मिल जाए। और निश्चित रूप से नए नियम में उसने कहा, पौलुस ने समझाया, यूहन्ना ने समझाया कि जैसा वह है हम भी संसार में वैसे ही हैं। सो मेरे प्रियो, उसके समान अब वो हमको बना रहा है नए नियम में, इसलिए अब पुराने नियम का कोई अस्तित्व नहीं रहा। और अब अपन आ रहे हैं आगे को। आज का उत्तरवादी पाठ जो पहला जो मत्ती 4 पे आधारित है, 1 से 25 तक, मैं चाहता हूँ कि आप सब इसको निकाल लें। जहाँ पर देखिए, पुराने मलाकी की पुस्तक पुराने नियम की आखिरी पुस्तक है, और वो पुस्तक के आखिरी में एक कैसा संकल्प लिया जा रहा है परमेश्वर के द्वारा, अपन देखेंगे।
और ये पाठ मैं इसलिए आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि पुराने नियम में और नए नियम में, पुराने नियम की आखिरी पुस्तक मलाकी है और नए नियम की पहली पुस्तक मत्ती है, मत्ती रचित सुसमाचार। और इसमें 400 वर्ष का टीकाकार बताते हैं कि गैप है, शून्य काल बोलते हैं इसको, शांत। और इसके 5वें पद में मलाकी के 4 के 5वां आखिरी जो पद है वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। देखो, यहोवा के उस बड़े काम और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। और मलाकी नबी की ये जो आखिरी पुस्तक थी उसके पश्चात हम देखते हैं कि एक लंबी खामोशी, 400 वर्ष की खामोशी के बाद भी परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि वो स्वयं पुत्र बन के आ गया। और हमारे हाथ में जो बाइबिल है, उस नए नियम की बाइबिल है, उसके मत्ती रचित सुसमाचार को पर आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। और ये जो नया नियम था, यीशु मसीह ने उसको कितने ढंग से समझाया कि मैं व्यवस्था को ख़त्म करने नहीं परंतु उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। तो कैसे यीशु मसीह उस व्यवस्था को पूरी कर रहे हैं बिना उसका लोप किए, ख़त्म किए, तो ये एक बहुत ही समझने की बात है। और इसलिए बाइबिल अध्ययन, गूढ़ अध्ययन होना आवश्यक है। सो मेरे प्रियो, अब अपन ये देख रहे हैं कि मत्ती 4 का पहले 4 पदों में कैसे उस पर परीक्षा आई, और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। और उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह, अगर हम मत्ती 3 में जाएं तो वहाँ पर उसने बपतिस्मा लिया। और मत्ती 3 का 15 भी मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें लिखाया है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। मेरे प्रियो, विस्तार से मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, पर आप 13 से लेकर पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम होगा, मत्ती 3 का 13 से लेकर 17 के बीच में, कि यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने। और जब उसने देखा कि यीशु उसके पास बपतिस्मा लेने आ रहे हैं तो उसने कितने सहज भाव से उसे रोकना चाहा कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना आवश्यक है और तू मेरे पास आया है। और ये देखिए, आगे चल के हम जानते हैं कि यही यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, पर मेरे बाद जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। सो मेरे प्रियो, बहुत से वचन बड़े स्पष्ट रूप से कहे गए हैं। यदि हम पिछले समय को याद करें
तो एक पद मैंने पढ़ा था मत्ती 11:11 का, स्त्रियों में से जो जन्मे यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बड़ा और धन्य कोई नहीं हुआ, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ स्वर्ग राज्य में जन्मा छोटे से छोटा भी उससे बड़ा है। मेरे प्रियो, आज स्वर्ग राज्य में जन्म लेने के पश्चात हम यदि उन बातों में आगे बढ़ते हैं, हमारा संतुलन है, संक्रामक है, सिद्ध है, तो आप समझ लीजिए कि स्वर्ग राज्य में छोटे से छोटे भी हम हैं और आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम ले सकते हैं और दे सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा की ये शक्ति है, परमेश्वर की ये शक्ति है, जिसका वर्णन हमने पहला यूहन्ना 4:17 में पढ़ा। जैसा वो है वैसे हम भी हैं। सो मेरे प्रियो, जो आगे बढ़ जाता है, जो ये सब काम करता है और इन कामों को खुलकर दिखाता है और उस पर लोग विश्वास भी करते हैं, परंतु ये शैतानी शक्ति भी इतनी शांत बैठने वाली शक्ति नहीं है। आए दिन यह हमारे प्रियों को भ्रमित करती रहती है। सो पूरा संसार भ्रम के जाल में फंसा हुआ है। हम विश्वासी मंदिर के लोग, मैंने हमेशा बताया है कि विश्वासी मंदिर की स्थापना का उद्देश्य ही यही है कि हम इतने वचन लिखकर अपने विचारों को एकदम खुलकर स्पष्ट न केवल रखें, बोलें, परंतु बोर्ड में लिख भी दें, चिट्ठियों में भी लिख दें, पत्रों में भी लिख दें, ताकि हमारी ओर से कोई भ्रमित नहीं हो। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इतनी जल्दी जिस रफ्तार से विश्वासी मंदिर बढ़ा और आज भी लोग आते हैं, और अब जो पुराने लोग हैं, धार्मिक अगुवे हैं, वे सब मानने लगे हैं। सो आज अगर हम भ्रम से बचते हैं तो परमेश्वर का वही प्रकाशन और दर्शन है जिसके अनुसार हम यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। परंतु इसके पश्चात भी अगर अपवाद स्वरूप कोई भ्रमित होता है, भटकता है, तो ये वास्तव में दुख की बात होती है। और हमारे सामने और कोई तीसरा रास्ता नहीं है कि सिर्फ उसके लिए हम प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना करें, ताकि वो ये भ्रम से निकल करके और परिपक्व होकर परमेश्वर की महिमा कर सके। सो अपन आ रहे हैं यहाँ पर कि देखिए, जब वो बपतिस्मा लिया तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने उसको सीधे सीधे स्वीकार कर लिया। और यहाँ बड़ी मज़े की बात है कि बहुत से चर्चा होती है कि उसको जंगल में कौन ले गया, क्या शैतान ले गया या फिर परमेश्वर ने भेजा। सो मेरे प्रियो, बड़े स्पष्ट यहाँ पर है कि ये दोनों जो थे, उस बात के लिए एक तरह से जो युद्ध था कि मैं इसको अपने गियर में ले लूँगा, और शैतान बोलता था और परमेश्वर बोला, परमेश्वर का ये था कि ये जा ही नहीं सकता तेरे, वो कभी भ्रमित हो ही नहीं सकता। और मैं सोचता हूँ कि अगर पटकथा में लिखा जाए तो कितना लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ होगा। शायद अय्यूब के समय भी ऐसा ही डिस्कशन हुआ होगा कि जब परमेश्वर ने उसकी खराई का वर्णन शैतान के सामने किया तो शैतान ने भी कहा ऐसा हो नहीं सकता, और युद्ध हुआ दोनों में, जिसको हम कहते हैं मल्ल युद्ध, और उसमें अंत में परमेश्वर की जीत हुई। और यहाँ पर भी अब इस युद्ध में जब वो आगे बढ़ता है तो क्या स्थिति बनती है। सो पत्थर को रोटी बनाने की बात पर शैतान भी देख रहा था कब उसको भूख लगे और कब परीक्षा लें, और इस पर यीशु मसीह ने जो जवाब दिया था वो व्यवस्था 8:3 पर आधारित था। और कितने आनंद की बात है कि यीशु मसीह ने कहा ये लिखा है, और उसके बाद जो दूसरी परीक्षा है वहाँ पर एक शब्द आया है, यह भी लिखा है। सो कितने आनंद की बात है कि यदि हमको कोई वचन से भ्रमित करना चाहे तो उसको जवाब दे सकते हैं हम कि आप
पुराने नियम से पढ़ रहे हैं या नए नियम से पढ़ रहे हैं, या इससे पढ़ रहे हैं या उससे पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पुराने नियम की बात निकाला था उसने, और यीशु मसीह ने कैसे उसको जवाब दिया। सो मेरे प्रियो, आज तो हमारे पास नया नियम है और भी हर बातों का स्पष्ट जवाब हम दे सकते हैं। इसलिए हमेशा तैयार रहिए कि वचन पे आपको सारांश, सटीक, व्यवहारिक उत्तर अगर आप नम्रता से देंगे तो एक आत्मा की जीत निश्चित है, बशर्ते वो ढीठ और आज्ञा न मानने वाला हो। सो ये सब हमने पहले भी आपको हमन गाना गावन पुस्तक में उत्तर का देना, वो सब चैप्टर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो था, दूसरी परीक्षा थी, वो ये है कि उसने यीशु मसीह को मंदिर के ऊंचाई पर ले गया और वहाँ पर भी भजन 91, 11, 12 से उसके सामने प्रश्न किया कि अगर तू चाहे तो ऊंचाई से गिरा ले तो स्वर्गदूत तुझको बचा लेंगे। परंतु यीशु मसीह ने कहा यह भी लिखा है, और उसने व्यवस्था विवरण 6:16 निकाल कर दिखाया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। सो मेरे प्रियो, हम भी इसी प्रकार से उत्तर देने के लिए तैयार रहें। और तीसरा प्रश्न है जो उसने संसार का वैभव दिखाकर, शैतान ने कहा कि तू मुझको गिर कर प्रणाम करे। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो शब्द आया है दंडवत करे, मेरे प्रियो, आज के संदर्भ में ये बात बहुत उठती है, जबकि हमारे संस्कृति में, यीशु मसीह संस्कृति में, यानी ईसाइयों के बीच में एक चलन है कि हमें किसी का पैर नहीं पड़ते, हमारी संस्कृति है। परंतु यदा कदा अब नए समय में लोग जब चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं तो ये बातें उठती हैं कि लिखाया है, और निर्गमन 20:3 में भी ये आज्ञा है, पहली आज्ञा। सो मेरे प्रियो, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। तो इस संदर्भों में अक्सर ये चर्चा होती रहती है और कभी दबे छुपे बात होती है। अगर कोई मेरे सामने आता तो और भी बातें होती, स्पष्ट होती हैं, और जब जो आए हैं उनको मैंने क्लियर किया है। पर आप भी इसके लिए सतर्क रहिए कि चरण छूना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, और अगर छू दिया तो कोई बहुत बुरी बात नहीं हो पाई, बहुत बड़ा पाप कर लिया या उसको परमेश्वर ईश्वर मान लिया, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि बड़े बुजुर्गों का, हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ की संस्कृति है, और उस संस्कृति के हिसाब से वो आशीर्वाद लेते हैं, चरण छूते हैं। परंतु हमारे से बहुत सारे कट्टर बुद्धिजीवी लोग अक्सर इस बात में बहुत बहस करते हैं। आपको बहस करने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा होता है तो आप कह दीजिए अगर चरण छूना उसको ईश्वर मानना जैसा है तो यीशु मसीह ने तो चरण धोए, और ऐसे कई संदर्भ आ सकते हैं अगर बात को बहुत आगे ले जाएं तो। सो आप उस विवाद में ना उलझें। और इस प्रकार से आगे मत्ती 4:17 से लिखाया, जहाँ पर कि यीशु मसीह ने 4 चेले बनाए, पतरस, अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना, और उनको कहा कि आओ मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा। सो मेरे प्रियो, वे सब कुछ छोड़कर, अपनी रोजी रोटी छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आज हमारे लिए प्रश्न है कि हम क्या क्या छोड़कर यीशु के पीछे आए हैं। यदि हम पीछे मुड़ के देख रहे हैं, हल पे हाथ रख के पीछे मुड़ के देख रहे हैं मत्ती 10:40 के अनुसार, तो निश्चित रूप से हम परमेश्वर के योग्य नहीं हैं। सो मत्ती 10:37 के अनुसार हम यीशु के योग्य नहीं हैं। परंतु मत्ती 10:40 के अनुसार उसमें लिखा है, जो तुम्हें ग्रहण करता वह मुझे ग्रहण करता है। सो मेरे प्रियो, यदि हम विचारों में वैसे ही हो जाते हैं जैसा परमेश्वर है, पहला यूहन्ना 4:17, अपने विचारों को हमेशा बुलंद रखें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर सबको आशीष दे। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सार गर्भित संदेश हमने सुना।
हम अपने मंदिर के संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम आराधना के अंत में हैं, एक गीत गाएंगे, अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और आशीष से आज की सभा समाप्त करेंगे। करो सब प्यारो, नर नारी
सबको जय मसीह की। मेरा नाम राम पांडे है और विश्वासी मंदिर आते मुझे 8 वर्ष हो गए। आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि प्रभु तूने पिछले सप्ताह हम सबको संभाला, हमारे परिवार को संभाला। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमें स्वस्थ भला चंगा रखा। हाँ प्यारे प्रभु, हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है पिता। और प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हमारा मन धन्यवादित है कि प्यारे प्रभु हम एक बार फिर से तेरे इस पवित्र भवन में पिता परमेश्वर उपस्थित होने पाए, तेरे वचनों की संगति करने पाए, तेरी बातों को सुनने पाए, तेरी स्वर्गीय बातों को हम पिता तेरे वक्ताओं के द्वारा, तेरे लोगों के द्वारा सुनने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते पिता कि प्रभु आपने सिखाया कि पिता प्यारे पिता परमेश्वर की कई धार्मिक अगुए आते हैं जो हमें दिशा भ्रमित करने की कोशिश करते हैं और कई लोग भ्रमित भी हुए हैं प्यारे पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते पिता कि आपने उन अगुओं को संभालने की हमें बुद्धि दी और बुद्धि पिता परमेश्वर आपने अपने प्रेरितों के अंदर, इस विश्वासी मंदिर के लिए धन्यवाद करते हैं, यहाँ के अगुओं के लिए धन्यवाद करते हैं कि तूने उनके अंदर ये आत्मा डाला कि वो पिता परमेश्वर हमें धार्मिक अगुओं की, अच्छी आत्माओं की परख करना सिखाए, आत्मा की प्रतीति करना सिखाए। हाँ प्रभु धन्यवाद देते पिता कि हम भटके नहीं प्यारे प्रभु, ये आपकी दया है और ये आपके अगुओं की मेहनत है पिता। होने दे पिता, हम अपने मंदिर के हर एक अगुओं पर तेरी आशीष को चाहते हैं, उनके पूरे परिवार पर आशीष को चाहते हैं, इस मंदिर के लोगों, एक एक लोगों पर तेरी आशीष को चाहते हैं। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज के दिन जितने लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन इस आराधना को अटेंड किए, हाँ प्यारे प्रभु हम चाहते हैं पिता परमेश्वर उनके हर एक पर तेरी आशीष हो पिता। हाँ प्रभु, उनके बाल बच्चों पर आशीष हो पिता, उन पर रहम और दया निरंतर तेरी बनी रहे पिता। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के होंदे पिता, आज के दिन तेरे गीतों गाया जाना, वचनों का बोला जाना, संदेशों का दिया जाना और भेंटों का चढ़ाया जाना, और जितने लोग उपस्थित हैं सबको तू ग्रहण करना पिता परमेश्वर। हर एक पर तेरी आशीष फलवंत हो सके पिता परमेश्वर, वो फलों से लद सके, वो पिता मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुआरे बन सके प्यारे प्रभु। हाँ प्यारे प्रभु, होने देना पिता परमेश्वर, हम आत्मा बचाने में, वचन पढ़ने में, तेरी संगति करने में, तेरे लिए काम करने में निरंतर उन्नति करते जाए पिता। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता अगले सप्ताह तक हमें संभालना पिता, हमारे हर एक योजनाओं पर तू आशीष देना। अब प्रभु जब तक हम वापस मिलते हैं पिता, हम सब पर तेरी सुरक्षा को चाहते हैं पिता। हाँ प्रभु, हम तुझसे चाहते हैं पिता परमेश्वर अपने मंदिर के उन लोगों के लिए जो इस ऑनलाइन आराधना को संचालन करते हैं, हाँ प्यारे प्रभु जिसके पीछे मेहनत करते हैं पिता, होने दे पिता उनके बाल बच्चों पर, उनके हर एक योजनाओं पर तेरी आशीष हो। हम प्रार्थना करते पिता हमारे मंदिर के जितने लोग बीमार हैं और जितने लोग पिता ऑनलाइन या ऑफलाइन अपनी प्रार्थना कराना चाहते थे, और आज के दिन हमारी जब ऑफलाइन आराधना भी चल रही है, वहाँ जितने समस्याग्रस्त व्यक्ति आए पिता, जितने लोग वहाँ भी ऑफलाइन आराधना को अटेंड कर रहे पिता, होने दे पिता उनकी समस्याएं दूर हो पिता, और उनकी पीड़ाएं दुख चिंता दूर हो पिता, वो बीमार है वो चंगाई पा सके। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जितने लोग पिता आज विश्वासी मंदिर में उपस्थित हुए, उन्होंने अपनी समस्या को रखा, उनके लिए भी हम सब मिलकर दुआ चाहते हैं पिता कि उनकी भी समस्या दूर हो पिता। और क्या मांगे पिता, मंदिर के एक एक जनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, मंदिर की एक एक योजनाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने मंदिर के अगुओं को एक एक हाथों में, संचालक जी को, संचालिकाओं को, संचालक जी को, आचार्यों को, सहआचार्यों को, सहायक सहचार्यों को, एक एक जो तेरे नाम से दुख उठाते सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर एक पर तेरी आशीष को चाहते हैं। अगले सप्ताह तक हम सबको संभालिएगा ऐसे निवेदन करते हुए धन्यवाद और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा
सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।